क्वेश्चन नंबर 28 में क्रेडिटर दिया हुआ 8000, बिल्स पेबल दिया हुआ 7000, जनरल रिजर्व दिया हुआ 5000, कैपिटल सन मून और स्टार का दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ 6000, स्टॉक दिया हुआ 10000, बिल रिसीवेबल दिया हुआ 4000, डेटर दिया हुआ 20000, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 12000, मशीनरी दिया हुआ 10000। सबसे पहले लिखा हुआ स्टॉक वाज इंक्रीज बाय 10%, ये रिवोल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर का 5% निकाल के इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटी बढ़ रहा, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट वाज ओवर वैल्यूड बाय 3000, इन्वेस्टमेंट क्या था, ओवर वैल्यूड था। अब इसको कम करेंगे, ये भी कहाँ चल जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में। हमको यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। यहाँ पर लॉस होने पर डेबिट और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट करते हैं। स्टॉक वाज इंक्रीज बाय 10%, स्टॉक एसेट होता है और एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। स्टॉक दिया हुआ 10,000 का 10% हो जाएगा 1000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसा हम लोग को आशंका लग रहा है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करें, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे लिए लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। डेटर दिया हुआ 20,000, इसका 5% हो गया 1000। आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये भी एक तरह का लॉस है। लॉस को हम लोग किस तरह दिखाते हैं, डेबिट साइड, तो इसको लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट वाज ओवर वैल्यूड बाय 3000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ओवर वैल्यू था 3000, अब उसको हम लोग कम करेंगे, तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है, तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो लॉस होगा, लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 5000 में 1000 माइनस करेंगे, 4000 हो जाएगा। फाइव 3:2 दिया हुआ, तो सन का शेयर हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 2 10, 5/10। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000। 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1200। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 800। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। $25,000, 15,000, 10,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ 5,000। सन का शेयर हो जाएगा 5/10 गुना 5,000, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 500 को 5 से गुना करेंगे 2500 रुपया।
उनका शेयर हो जाएगा 3/10 गुना 5,000, 10 से 10 काटेंगे, 500 को 3 से गुना करेंगे 1500 होगा। स्टार का शेयर होगा 2/10, 10 से 10 काटेंगे, 500 को 2 से गुना करेंगे 1000 होगा। जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड चले जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस दिया हुआ है 2,1200 और 800 रुपया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चले आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ 30,000, तो इसमें रिटायर करने वाले पार्टनर का शेयर निकालेंगे। रिटायर करने वाला पार्टनर मून है, तो मून का शेयर गुडविल में है 3/10, 10 से 10 काटेंगे 3,000 होगा, 3,000 को 3 से गुना करेंगे 9,000 होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और रिटायर करने वाले पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो गेन करने वाला पार्टनर सन और स्टार है और उनका शेयर 5:2 है, यानी 5 + 2 7, 5/7 और 2/7। तो 9,000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,285.71। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 6,429 रुपीज के लगभग में, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 2,571। तो जो गेन करने वाला पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जो रिटायर करने वाला पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। रिटायर करने वाले पार्टनर का जो पेबल अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए पहले हम लोग टोटल करते हैं। $25,500 में 1,200 रुपया माइनस कर देंगे और उसको उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ₹24,300 होगा। और सन और स्टार का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 27,500 में 8,429 माइनस करेंगे। ₹19,071 और 11,000 में 33,71 माइनस करेंगे तो आएगा 7,629 रुपया। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे।
मून के रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर दिया हुआ है 8000, क्रेडिटर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो क्रेडिटर का जो अमाउंट वही लिख देंगे। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो वही अमाउंट लिख देंगे। जनरल रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। मून का लोन अकाउंट है, और सन और स्टार का कैपिटल अकाउंट है। $19,071, और स्टार का है 7,629। और आउटस्टैंडिंग वेजेस है ऐड कर लेंगे। 57,000 एसेट को देखते हैं। बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, तो बैंक का वही अमाउंट हो जाएगा। और स्टॉक में एप्रिसिएशन हुआ था, तो ऐड कर देंगे। डेटर 20,000 है, और इसमें हम लोग प्रोविजन क्रिएट किए थे, लेस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ 4,000 का। इन्वेस्टमेंट 12,000 है, लेकिन ओवर वैल्यूड था 3,000 से, तो माइनस कर देंगे। मशीनरी 18,000 दिया हुआ, मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो वही अमाउंट रहेगा।